दोस्तों, साइक्लोन बिपरजॉय जो कि अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था, वो पाकिस्तान की तरफ न जाकर कुछ दिन पहले गुजरात के नॉर्दर्न कोस्ट से जाकर टकरा गया। वैसे तो तीन तरफ से वाटर बॉडीज के घेरे होने की वजह से भारत में साइक्लोन का आना कोई नई बात नहीं है, पर यह साइक्लोन उनसे काफी अलग है क्योंकि ऐसे साइक्लोन्स भारत के अंदर पिछले 60 सालों में ये तीसरी बार ही आए हैं। और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ने ही वाली है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कैसा साइक्लोन है जो पिछले 60 सालों में मात्र तीसरी बार ही आया है। ऐसी क्या खास बात है इसमें और इसको लेके भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? क्या ये साइक्लोन एक नॉर्मल साइक्लोन से ज्यादा खतरनाक है? क्या ये भारत के गुजरात राज्य में जरूरत से ज्यादा तबाही मचाने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल नॉलेज जीपीटी पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बिपरजॉय तूफान क्या है और इसका नाम बिपरजॉय ही क्यों रखा गया। देखिए, भारत के अंदर जो साइक्लोन आते हैं वो सभी ज्यादातर बे ऑफ बंगाल यानी कि भारत के ईस्टर्न वाटर बॉडीज की तरफ आते हैं, लेकिन बिपरजॉय तूफान बे ऑफ बंगाल में न आकर भारत के वेस्टर्न साइड में स्थित अरब सागर से उत्पन्न हुआ है और यही वजह है कि ये आजकल इतनी ज्यादा सुर्खियों में है। आपको जान के हैरानी होगी पर पिछले 60 सालों में ये मात्र तीसरी बार है जब अरब सागर से कोई साइक्लोन उठा है। पर आखिर बे ऑफ बंगाल में अरब सागर के अपेक्षा ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं? आइए जरा इसके पीछे के भी कारण को तलाशते हैं। देखिए, साइक्लोन एक सर्कुलर स्ट्रॉम होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होकर ऊपर की तरफ उठती है, जिससे हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंच जाती है और इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है और इस प्रकार इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादल बनने लगते हैं और ये एक साइक्लोन का रूप ले लेते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तूफान समुद्र के पानी गर्म होने से उत्पन्न हुए लो प्रेशर की वजह से आता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हमें साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये एरिया अरब सागर के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है और इसलिए यहाँ लो प्रेशर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर चूंकि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ी है, इसलिए अब हमें अरब सागर के साइड वाले एरिया में भी ऐसे साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर इसका नामकरण कैसे होता है। दोस्तों, साइक्लोन्स के नाम अलग अलग देशों द्वारा रखे जाते हैं। वर्तमान में आए इस बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया है। बिपरजॉय एक बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आपदा। विश्व मौसम विज्ञान ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री ऐसे साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं। यूएन के इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 मेंबर कंट्रीज हिंद महासागर में उठने वाले साइक्लोन्स का नाम तय करते हैं। इन 13 देशों में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। आपको बता दे, यूएन के द्वारा हर मेंबर कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर आने वाले साइक्लोन का नामकरण करने का मौका दिया जाता है और इस बार इस साइक्लोन का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी। तो इस प्रकार इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश द्वारा बिपरजॉय रखा गया। 15 जून की रिपोर्ट की माने तो ये तूफान गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकरा चुका है और इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भारी वर्षा और तेज हवाओं की चलने की खबरें आई हैं। मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ 125 किलोमीटर से 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी खबर आई है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, जहां अरब महासागर की लहरें 3 मीटर ऊंची तक उठी हैं और अब इस तूफान का असर गुजरात से स्टेट राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। पर अच्छी खबर ये है कि इस बार अभी तक इस तूफान से किसी की भी जान जाने की खबर नहीं आई है और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भी ये आंकड़ा मेंटेन रहे। वैसे अगर आप गुजरात या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की हालत आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हैं। हम सब बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और परिस्थिति सामान्य होने तक अपने और अपने परिवार की देखभाल करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज जीपीटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।